स्टूडेंट्स, द स्टडी सर्किल में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं क्लास 9th के लिए ज्योमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन द गिवन फिगर P इज ए मिड पॉइंट ऑफ BC, प्रूव दैट AB इज इक्वल टू CQ, DQ इज इक्वल टू DC प्लस AB। इसमें P इज ए मिड पॉइंट ऑफ BC गिवन है तो BP इज इक्वल टू PC होगा, और इसमें ये भी गिवन है कि AB पैरेलल टू DC है और ये क्वाड्रिलेटरल है। ये इसका सलूशन आप कैसे करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे गिवन में ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल है। आप इसको शो करेंगे ABCD इज ए quadrilateral, AB parallel to DC, and P is a midpoint of BC, therefore BP is equal to PC and BP is equal to PC। ये गिवन है और आपको प्रूफ करना है। टू प्रूफ फर्स्ट पार्ट आपको प्रूव करना है AB इज इक्वल टू CQ, एंड सेकेंड पार्ट आपको प्रूव करना है DQ इज इक्वल टू DC प्लस AB। सेकेंड पार्ट आपको ये प्रूव करना है। आप करेंगे प्रूफ। इसमें आपको प्रूफ करना है AB इज इक्वल टू CQ, AB इज इक्वल टू CQ। ये AB इज इक्वल टू CQ प्रूफ करने के लिए अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए, अगर ये ट्रायंगल हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें तो हम कह सकते हैं कि AB इज इक्वल टू CQ होगा। तो सबसे पहले हम इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। कौन सा ट्रायंगल का नाम क्या होगा? ABP। इन ट्रायंगल ABP and triangle PCQ। आप इसको CPQ भी कह सकते हैं, ट्रायंगल का नाम इस तरह से लिख सकते हैं। और इसमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए तीन चीज आप इक्वल प्रूफ करते हैं। तीन चीज, ट्रायंगल में 3 एंगल्स होते हैं और 3 साइड्स होते हैं। 6 चीजें होती हैं, जिसमें से 3 चीजें आप इक्वल प्रूफ करेंगे बशर्ते कि तीनों एंगल ना हो। ABP और PCQ में इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में आपको गिवन है PP इज इक्वल टू CP। ये गिवन है। से पहले BP इज इक्वल टू CP, ये गिवन हो गए। अब 2 चीज और इक्वल आपको प्रूफ करना है, जिसमें से ये दिख रहा होगा कि ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है। दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही P पे, तो ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। इसका नाम हो जाएगा एंगल APB, एंगल APB। और इस एंगल को हम कहेंगे CPQ, एंगल CPQ। इसका रीजन आप देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गया। और आपका ये दोनों पैरेलल दिया हुआ है, AB पैरेलल टू CD, और आप AB पैरेलल टू CD कह लें और ये ट्रांसवर्सल कह लें, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे? अल्टरनेट एंगल्स होंगे। तो इस एंगल का नाम होगा एंगल ABP, एंगल ABP इज इक्वल टू, इसका नाम होगा एंगल PCQ, एंगल PCQ। इसको आप रीजन देंगे अल्टरनेट एंगल्स। ये 3 चीजें इक्वल हो गई। ये सिंस देयरफॉर ये ट्रायंगल ABP is congruent of triangle
पी सी क्यू। अब ये ट्रायंगल कांग्रुएंट हो गया तो आप यहां पर कहते हैं सी पी सी टी का फुल फॉर्म होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल। ये ट्रायंगल कांग्रुएंट होने के बाद अब आपको प्रूफ करना था ए बी इज इक्वल टू सी क्यू। तो ए बी लाइन किस एंगल के सामने बढ़ रही, इसके सामने, इसका अपोजिट साइड ये है, इस एंगल के अपोजिट हो गई ए बी, और ये एंगल इसके इक्वल था इसलिए इसका अपोजिट साइड क्या हो गया, सी क्यू। ये आप इक्वल लिख सकते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये दोनों इक्वल थे, इसका अपोजिट साइड है ए बी और इसका अपोजिट साइड है सी क्यू, ये दोनों आप इक्वल लिख सकते हैं। और ये सीपीसीटी यहां नहीं लिख करके आप कांग्रुएंसी के बाद लिखते हैं सीपीसीटी। और इसमें दो एंगल था और एक साइड था, तो इसमें आप लिखते हैं दो एंगल और एक साइड। ये कांग्रुएंसी के लिए दो एंगल और एक साइड लिखेंगे। और कांग्रुएंसी के बाद जब ए बी इक्वल टू सी क्यू आप प्रूव करेंगे तब आप लिखेंगे सीपीसीटी। ये पहला पार्ट प्रूफ हुआ। सेकेंड पार्ट प्रूफ करने के लिए डी क्यू इज इक्वल टू, ये डी क्यू की लेंथ ये है, डी क्यू इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं डी सी प्लस सी क्यू। डी क्यू इज इक्वल टू डी सी प्लस सी क्यू। उसके बाद आप लिखेंगे डी क्यू इज इक्वल टू डी सी प्लस सी क्यू। सी क्यू की वैल्यू आपने प्रूफ की है ए बी, इसकी जगह आप ए बी लिखेंगे और यहां पर लिख लेंगे यूजिंग फर्स्ट। आप इसको फर्स्ट इक्वेशन शो कर लेंगे। ये यूजिंग फर्स्ट करेंगे, सी क्यू जगह ए बी लिखेंगे और ये आपकी प्रूविंग सेकेंड पार्ट आपका ये प्रूव हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले आप ट्रायंगल को कांग्रुएंट प्रूफ करेंगे। कांग्रुएंट प्रूफ करने के लिए तीन चीज इक्वल लिखेंगे। ये चीज गिवन है बीपी और सीपी, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल हो गया। ये दोनों पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, ये दोनों एंगल इक्वल हो गया। अगर आप ए बी पैरेलल टू डी सी कहें ये, और ये ट्रांसवर्सल कह लें ये, तो आपका ये एंगल और ये एंगल, ये भी अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो सकता था, लेकिन हमने बीसी ट्रांसवर्सल लिया है, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। तब तीनों चीज इक्वल करने के बाद आप कांग्रुएंट लिख सकते हैं। दो एंगल और एक साइड इक्वल है, ए एस ए, बहुत लोग इसको ए एस ए को लिखते हैं ए एस ए क्राइटेरिया, इस तरह से क्राइटेरिया में आ जाएगा। ये तीनों ये इक्वल होने के बाद कांग्रुएंट हो गया। कांग्रुएंट होने के बाद आप इसको लिख सकते हैं कि ये दोनों इक्वल होंगे, जो कि ये एंगल इक्वल है, इसके सामने की साइड और इसके सामने की साइड इक्वल हो जाएगी। उसके बाद सेकेंड पार्ट जब प्रूफ करेंगे डी क्यू इज इक्वल टू डी सी प्लस ए बी, तो डी क्यू इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं डी सी प्लस सी क्यू। अब सी क्यू की वैल्यू आपको ए बी आप प्रूफ कर सकते हैं, इसकी जगह पे आपने ये पुट कर लिया और ये प्रूफ हो जाएगा सेकेंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, in the given figure BA perpendicular to AC and DE perpendicular to EF such that BA is equal to DE and BF is equal to DC, prove that AC is equal to EF. AC is equal to EF, ये साइड और ये साइड EF, ये दोनों इक्वल करनी है, तो आपको इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को कांग्रुएंट पहले प्रूफ करना पड़ेगा। तो इन दोनों को कांग्रुएंट प्रूफ करने के लिए तीन चीज इक्वल होना चाहिए। तीन चीज इक्वल कैसे होगी, ये और ये इक्वल दिख रहा है, गिवन है, ये भी 90 डिग्री, दो इक्वल आपको दिख रहा, तीसरा इक्वल इसमें आपको दिख नहीं रहा है, उसको पहले प्रूफ करना पड़ेगा, तब ये ट्रायंगल क्या होगा, कांग्रुएंट होगा। तो इसमें इस ट्रायंगल में ये जो BC है यहीं से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले BC इज इक्वल टू, BC इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं BF प्लस FC। BC को लिख सकते हैं आप BF प्लस FC, तो लिखेंगे BF प्लस FC इज इक्वल टू
अब ये बी एफ इज इक्वल टू आपको गिवन है सी डी, बी एफ इज इक्वल टू सी डी गिवन है, तो बी एफ की जगह पे आप लिख सकते हैं सी डी प्लस एफ सी। आप यहां रीजन दे लें, बी एफ इज इक्वल टू सी डी गिवन है, इज इक्वल टू सी डी प्लस एफ सी। इसको चेक कर लें आप, सी डी प्लस एफ सी, ये पूरा हो जाएगा एफ डी हो जाएगा। ये है सी डी प्लस एफ सी, सी डी प्लस एफ सी पूरा हो गया यहां से यहां तक, आप लिख सकते हैं इसको एफ डी। ये हो जाएगा यहां से यहां तक। अब ये आप इसको कह रहे हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आप इस ट्रायंगल को ले लें, इस ट्रायंगल का नाम हो जाएगा ए बी सी। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी एंड इस ट्रायंगल को ले लें आप डी ई एफ, ट्रायंगल डी ई एफ। इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है और आपको तीन चीज इक्वल शो करनी पड़ेगी आपको। तो सबसे पहले आप लिख लें ए बी इज इक्वल टू डी, ए बी इज इक्वल टू डी ई। ये है आपका गिवन, ए बी इज इक्वल टू डी, ये आपका गिवन। नेक्स्ट इस एंगल को 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, ये भी गिवन है। आप लिख सकते हैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ई, ये भी गिवन है। आप लिख सकते हैं इच 90 डिग्री। यहां देख लीजिए बी ए परपेंडिकुलर टू ए सी एंड डी परपेंडिकुलर टू ई एफ, इच 90 डिग्री, ये दो इक्वल हो गया। आपने प्रूफ किया है बी सी इज इक्वल टू एफ डी। ए बी सी में ये आपका बी सी साइड है, ये बी सी, और इस ट्रायंगल में आपका ये साइड है एफ डी, यहां से यहां तक ये इक्वल हो गया और आपने यहां प्रूफ किया है। इसमें लिख सकते हैं आप यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, ये आपका तीन चीज इक्वल हो गया, तब आप लिखेंगे आप देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। इसमें क्या क्या इक्वल हुआ, इसमें एक एंगल है, दो साइड है। आप एक एंगल दो साइड को ऐसे डिनोट करते हैं, लेकिन इसमें राइट एंगल इक्वल हुआ है और इसके सामने ये होता है हाइपोटेन्यूज, तो ये राइट एंगल आपका इक्वल हो गया और इसके अपोजिट में है ये हाइपोटेन्यूज और इसके अपोजिट में ये हाइपोटेन्यूज, तो राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड ए बी और एंड डी, ये क्या है साइड है। ये लिख लेंगे आरएचएस क्राइटेरिया, ये कॉन्ग्रुएंसी के लिए आरएचएस क्राइटेरिया लिखेंगे। तीन चीजें इक्वल हो गई, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल। अब कॉन्ग्रुएंसी के बाद आपको जो प्रूफ करना है AC इज इक्वल टू ई एफ। AC तीन साइड थी इसकी, एक AB थी और एक BC थी, तीसरी साइड आपकी बच रही है जो वो है AC, और इस ट्रायंगल में इस साइड का यूज हो चुका है और FD का यूज हो चुका है। क्या बच रहा है आपके पास EF। ये दोनों अब आप लिख सकते हैं दोनों को इक्वल कॉन्ग्रुएंसी के बाद, और यहां पर आप लिखेंगे CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इस तरह से ये प्रूव्ड हो जाएगा। यहां आप लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ा, कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के लिए तीसरी साइड इक्वल प्रूफ करनी पड़ी। BC इज इक्वल टू आपने लिखा, फिर से देख लीजिए BF प्लस FC, ये हो गया BF प्लस FC। गिवन था BF की जगह आप CD लिख सकते हैं, BF की जगह आपने CD लिखा। अब रिजल्ट क्या मिलता है CD प्लस FC, CD प्लस FC की वैल्यू कितनी हो गई FD हो गई। CD
प्लस एफ सी इज इक्वल टू एफ टी। ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया। अब आपने दोनों ट्रायंगल ले लिया, क्या क्या गिवन है, ए बी इज इक्वल टू डी ई, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ई, दो चीज गिवन थी। तीसरी आपने यहां पर प्रूफ की है, इस ट्रायंगल में ए बी सी में बी सी और डी ई एफ में एफ डी, ये दोनों इक्वल हो गया। इक्वेशन फर्स्ट का आपने यूज कर लिया। अब ये ट्रायंगल कांग्रुएंट हो गया। कांग्रुएंसी के बाद दो साइड का आप यूज कर चुके थे, तीसरी साइड इसकी ये थी और दो साइड इसकी यूज किया था, तीसरी साइड ये थी, ये दोनों इक्वल हो गई, जो आपको प्रूफ करना था। इस तरह से ये कांग्रुएंसी के बाद आप इक्वल लिख सकते हैं, ए सी इज इक्वल टू ई एफ, ये आपका प्रूफ हो गया। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।